भारत खंडे में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये लिखा गया है आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि ही सृजन्ते गर्भस्तस्य उदेहिना। इसका हिंदी में मैं अर्थ बता दूं, पहले से ही मैंने लिख रखा है। जब कोई बच्चा गर्भ में आता है तो पहले से उसका भाग्य लिख दिया जाता है। क्या क्या लिखा जाता है? 5 चीजें लिखी जाती हैं। देखिए पंचैतानि ये लिखा गया है, पंचैतानि 5 चीजें लिखी जाती हैं। इन 5 चीजों में कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता है। अब आप जान लें कि कौन सा 5 चीज है। वो कौन सी 5 चीज है? जो आयु, आपकी उम्र कितनी रहेगी ये पहले से पता रहता है। कब? जब आप गर्भ में आते हैं तो उम्र को न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है, इसलिए कि गर्भ में जब आप आए तो आपकी उम्र को पहले ही लिख दिया गया। कर्म, कौन सा कर्म करेंगे आप जीवन भर? जन्म और मृत्यु के बीच में कौन सा कर्म आप करेंगे पहले ही आपके गर्भ में लिख दिया गया है। वित्तम, धन क्या होगा आपके पास? कहने का अर्थ है आप गरीब होंगे, अमीर होंगे, धन धान्य वैभव संपदा से परिपूर्ण होंगे कि मुफलसी का जीवन जिएंगे, ये आपके गर्भ में लिख दिया गया है। विद्या, कितनी विद्या आपके पास होगी तो उस विद्या के बारे में भी गर्भ में लिख दिया गया है। निधन में ओचा, आपकी मृत्यु कब होगी, तो आपकी मृत्यु कब होगी ये पहले ही लिख दिया गया है। 5 चीजें व्यक्ति की पहले लिख देंगे। पंचैतानि ही सृजन्ते, सृजित कर दिया गया है। कहां पे? गर्भस्तस्यु, ये गर्भस्तस्यु, ये जब आप गर्भ में थे तभी ये 5 चीजें सुनिश्चित कर दी गई। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, साधकों के मन में प्रश्न उठेगा कि जब ये 5 चीजें पहले से लिख दी गई हैं तो मेहनत क्यों करें, कर्म क्यों करें? हमारी मृत्यु तो पहले से सुनिश्चित है, हमारा कर्म तो पहले से सुनिश्चित है, कितना धन मुझे मिलेगा ये पहले से सुनिश्चित है। कहने का अर्थ यह है कि जब गर्भ में ही सारी चीज लिख दी गई तो खेल खत्म। अब जीवन में जो भाग्य में लिखा गया है, जो गर्भ की स्थिति में लिख दिया गया है, उसी के बाद तो खेल खत्म हो गया? नहीं, खेल नहीं खत्म हुआ है, खेल इसके बाद शुरू होता है। इसको और थोड़ा अगर मैं तार्किक बताऊं तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधात। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधात। कहने का मतलब कि लाभ हान, कौन किसका कितना लाभ कमाएगा, कौन कितनी हानि का उठाएगा, और जीवन मरण, जन्म और मृत्यु, जस अपजस, किसको जस मिलेगा किसको अपजस मिलेगा, किसको ख्याति मिलेगी किसको ख्याति नहीं मिलेगी, विधि के हाथ में है। और फिर कहते हैं, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुदनाथ। भरत से वशिष्ठ जी कहते हैं, कब कहते हैं? जब भगवान राम वनवास चले जाते हैं, राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, ननिहाल से भरत वापस आते हैं तो देखते हैं कि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और वनवास जा चुके हैं भगवान राम। तो इतना रोते हैं, बिलख मतलब रोते हैं, बिलखते हैं, पीड़ा होती है उनको, दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो उस समय वशिष्ठ कहते हैं कि लाभहान जीवन मरण जस अपजस विधात, सुनो नाथ भाभी प्रबल, या सुनो भरत भाभी प्रबल, दोनों कहा गया, नाथ भी कहा गया है, भरत भी कहा गया है। जस अपजस विधात, ये बात पहले कही, बिलख कहो मुनिनाथ। तो देखिए विधाता ने जो भी लाभहान विधाता के हाथ में है, चाहे वो लाभ हो, चाहे वो लाभ हो, और चाहे वो हानि हो, हानि ये किसके हाथ में है? विधाता के हाथ में है। आप कुछ नहीं कर सकते, विधाता के हाथ में है। ईश्वर जो चाहेगा, प्रभु जो चाहेगा, विधाता जो चाहेगा वही करेगा, और ये सब कुछ विधाता के हाथ में है। लाभहान जीवन मरण ईश्वर की व्यवस्था के अनुरूप, ईश्वर जो व्यवस्था देगा, ईश्वर की व्यवस्था के अनुरूप उसके साथ रहेगा। ये आपके हाथ में नहीं है कि आपके हाथ में हो। आप कुछ भी कर लें, चाहे जो कर लें, तो जब आपके हाथ में नहीं है तो करना क्या चाहिए? कर्म फिर क्यों करें? फिर यहां बात आ गई वही आयु कर्म च वित्तम च विद्या। कहने में तो फिर से वही बात आ गई। नहीं, कहा गया है हमारे धर्म ग्रंथों में, कर्मंडे वाधिकारस्ते मां फलेश कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर मां ते संगो अस्त कर्मणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। तू कर्म कर, भले ही नियत में कुछ हो, भले ही भाग्य में कुछ हो, तुझे कर्म करना है, और कर्म से तू सारी चीजों को बदल सकता है। जैसे कुछ लोग मुझसे प्रश्न करते हैं
कि जब हमारा विवाह या हमारी शादी पहले से तय है और विधना ने पहले से लिख दिया है, तो विधना ने जो लिखा है, मतलब विधना का अर्थ होता है भगवान ने जब लिखा है तो हमारी मेहनत करने का क्या मतलब। जिसके साथ मेरा विवाह लिखा गया है, जिसके साथ मेरी शादी लिखी गई है, वो तो मेरे पास आ ही जाएगा, तो क्यों मैं प्रयास करूं। तो मैं प्रयास बिल्कुल नहीं करूंगा। जिसके साथ मेरे को लिखा गया है कि मेरा विवाह होगा, मेरी शादी जिससे लिखी गई है उससे हो जाएगी, मुझे प्रयास करने की जरूरत नहीं है। गलत है। आपको प्रयास करना ही होगा। आप प्रयास करेंगे तभी सब कुछ हासिल होगा, इसके पहले आपको कुछ भी नहीं हासिल हो सकता है। यह निश्चित है कि आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि बहुत पहले बात बताई गई है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये पूरा विश्व जो है कर्म प्रधान है और कर्म की बड़ी भारी महिमा है। जो जिस तरीके का कर्म करेगा, ये विश्व में कर्म प्रधान विश्व रच राखा है, उसी के अनुसार उसका जो है सब कुछ होगा। मनुष्य को अपने कर्तव्य, अपने धर्म को निभाना चाहिए। एक उदाहरण मैं दूं आपको। आप रास्ते में जा रहे हैं, ये रास्ता है आपका, रास्ते में जा रहे हैं, आपको यात्रा करनी है, यहां पहुंचना है आपको। चाहे आप विवाह के मामले में आपका साथी यहां पे है, यहां पर आपका साथी है, कौन? वैवाहिक साथी। या फिर आप ले लें कि आपका भाग्य यहां पर है, मतलब लक्ष्य आपको यहीं पे मिलना है, ये आपका भाग्य यहीं पे है। या आपका व्यापार यहां पे है कि आप यहां पहुंचेंगे तो धन धान वैभव से, व्यापार से आप परिपूर्ण हो जाएंगे, मतलब ये आपका लक्ष्य है। इस लक्ष्य को अगर आपको अचीव करना है और इस रास्ते से आप चलते हैं, अगर यहां पे कोई बोल्डर है, बड़ा पत्थर है, रास्ता अवरुद्ध है, तो आप क्या करेंगे? इस पत्थर का होना ये नियत है। क्या है? नियत। कहने का मतलब यह है, पत्थर जो है अवरोध के रूप में नियत है इसकी, इस पत्थर का यहां बने रहना। अब यहां आपके पास दो रास्ता बचता है। एक, यहां पहुंच करके जब आप देखें कि रास्ता समाप्त है, इसके बाद जो है ये रास्ता है, लेकिन बीच में पत्थर है, बहुत बड़ा बोल्डर है ये, तो आपके पास उपकर्म के लिए दो तीन बातें होती हैं। आप जा रहे हैं, हताश होकर के आप वापस आ जाएं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप यहीं पे बैठ करके मातम मनाएं। कहने का मतलब कि हाय भाग्य, हे भगवान, तूने मेरे साथ क्या किया? क्या तुझे मेरे साथ ऐसा करना चाहिए था? मैं अपने रास्ते पे जा रहा था और मैं सफलता के मुकाम पे पहुंचता, मेरा यहाँ पे विवाह हो जाता, मुझे यहाँ धन धान्य वैभव संपदा मिल जाती, मेरा भाग्य यहाँ खुल जाता, लेकिन भगवान मैं ही मिला था तुझे, मेरे ही रास्ते में तुझे पत्थर डालना था। आप यहाँ पर बैठ करके रोना रो सकते हैं और आप रोते रहें, खूब रोते रहें। तीसरा मार्ग भी है जिसको हम कहते हैं पुरुषार्थ। तो इसी को कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में पुरुषार्थ करना चाहिए। आपका साथी यहां पे है, यदि आप लौट आए तो आपका साथी जिंदगी भर नहीं मिलेगा। भाग्य में आपका साथी है, लेकिन ये टल गया। और यदि आपको धन की जरूरत थी, ये लक्ष्य आपको मिल जाए, लेकिन आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा, इसलिए कि आप लौट आए। अगर यहां बैठ के रोना रोएंगे, मातम मनाएंगे और भगवान को दोष देंगे, भाग्य को दोष देंगे, तब भी आपको नहीं मिलेगा। ये बाधा के रूप में है। लेकिन यदि आप परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें, तो इस पत्थर को मेहनत करके इसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। और जब इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो रास्ता आपका ही नहीं खुलेगा, आने वाली पीढ़ी का भी रास्ता खुलेगा, समाज का भला होगा, आपका भला होगा। आप अचीवमेंट, मतलब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करोगे और साथ ही साथ न जाने कितने लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्ग दे दोगे। स्वयं का भला हो रहा है, साथ ही साथ सैकड़ों लोगों का और भला हो रहा है। तो इसलिए कहा गया है कर्म पहले करना चाहिए। देखिए, एक उदाहरण मैं और बता दूं आपको। देखा यह गया है जो है कि लोग कर्म करते, देखिए भाग्य चाहे जितना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये 5 चीजें जो है पहले गर्भ में लिख दी जाती हैं। तो दो एक उदाहरण मैं दे दूं तो और समझ में आएगा। सावित्री और सत्यवान का उदाहरण मैं दे देता हूं। आप लोग अच्छे तरीके से सावित्री और सत्यवान का उदाहरण जानते हैं। सावित्री और सत्यवान के उदाहरण में जो है कि सावित्री और सत्यवान जो है, राजा की पुत्री थी सावित्री ना, राजा की पुत्री थी वो। तो सावित्री क्या हुआ कि उसने कहा कि मैं सावित्री ने कहा कि मैं सत्यवान से विवाह करूंगा। किससे? सत्यवान से विवाह करूंगी।
सत्यवान से। नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि बेटी, सत्यवान अल्पायु है, ये आपके विवाह के ठीक 1-2 साल के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसका भाग्य में देख रहा हूं, इसका भविष्य में देख रहा हूं। कहां से देख रहा हूं? गर्भ में ही उसको लिख दिया गया है कि इसकी मृत्यु जो है अल्पायु में होगी। सावित्री कहती हैं कि नहीं, मैंने पति के रूप में मैंने इनको स्वीकार कर लिया है, ये मन ही मन हमने स्वीकार कर लिया है। मैं किसी भी हालत में सत्यवान से ही शादी करूंगी, भले ही आज मेरा विवाह हो, 3 दिन बाद ही मृत्यु हो जाए। अगर मेरे अंदर साहस होगा, मेरे अंदर कर्म होगा, मेरे अंदर पूजा अर्चना अभ्यर्थना की ताकत होगी, तो मैं सत्यवान को पुनः जीवित कर दूंगी, उनके प्राणों को मांग लूंगी। नहीं मानते हैं, राजा नाराज हो जाते हैं अपनी पुत्री के ऊपर। कहते हैं कि अगर तू इससे शादी करेगी, इससे विवाह करेगी, तो तू मेरे राज्य से बाहर हो जा। सावित्री इसके लिए तैयार हो जाती हैं। सावित्री सत्यवान को साथ लेकर के जंगल में चली आती हैं। कहाँ पे? जंगल में। और जंगल में जब पहुंचती हैं तो जंगल में ये लकड़ियां काट करके, सावित्री राजकुमारी थी ये, लेकिन उसके बावजूद भी सत्यवान से इन्होंने जंगल में जाकर के लकड़ियां काट के अपना भरण पोषण करना शुरू कर दिया। समय आया, समय के साथ जो है इनकी अवध पूरी होती है, जैसा कि गर्भ में लिख दिया गया था। यमराज आते हैं। यमराज कहते हैं कि हम सत्यवान को लेने के लिए आए हैं, लेकिन इस दौरान जो 2 साल का मौका मिला था, उसमें जो है सावित्री ने पूजा अर्चना अभ्यर्थना आराधना, भगवान की स्तुति और तमाम तरीके से जो है भगवान को प्रसन्न करने का काम किया था। उसकी तपश्चर्या से भगवान बहुत प्रबल सबल बना दिए थे सावित्री को। यमराज से वो लड़ गई। यमराज से जब लड़ती हैं यमराज से, तो यमराज कहते हैं कुछ भी मांग लो देवी, मैं तुम्हें धन धान्य वैभव संपदा, पूरी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बना सकता हूं, लेकिन चूंकि गर्भ में ही लिखा जा चुका है मृत्यु जो है, तो उसको मैं नहीं टाल सकता, मुझे ले जाना पड़ेगा। लेकिन जानते हैं, कम शब्दों में मैं बताऊं तो उस समय यमराज को पराजित होना पड़ा, यमराज को हार मानना पड़ा। देखिए, सावित्री की निष्ठा, सावित्री का कर्तव्य और सावित्री का कर्म, कर्मंडे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्त कर्मणि। इनका कर्म जो है इतना प्रबल था कि इन्होंने मौत के मुंह से सत्यवान को यमराज के हाथ से छुड़ा लिया। यमराज माने मौत, उनके हाथों से इनको छुड़ा लिया। सत्यवान की उम्र बढ़ गई। अब इससे आप क्या समझेंगे? इनकी उम्र बढ़ गई, इससे आप क्या समझेंगे? इससे आप ये समझेंगे कि गर्भ में लिखी गई चीजें भी बदल सकती हैं। किससे? कर्मों से। लेकिन आंशिक रूप से यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रयास करके मैं गर्भ में जो चीज लिख दिया जाए उसको बदल दूं, तो नहीं, भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की महिमा से ही सब कुछ हो सकता है, इसके अलावा नहीं। जो है मृकुंड ऋषि थे। मृकुंड ऋषि कौन थे? मृकुंड ऋषि, मृकुंड ये ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे। इनके बेटे थे मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि को श्राप, मार्कंडेय ऋषि को चूंकि उनके बेटे थे, तो मृकुंड ऋषि को ये अल्पायु में इनका बेटा मर जाएगा। क्या? अल्पायु में इनका बेटा मर जाएगा। पुत्र प्राप्त हुई और इनको जो है मार्कंडेय ऋषि का पुत्र हुए। मार्कंडेय ऋषि पुत्र हुए। किसके पुत्र हुए? मुकुंद के। अल्पायु में इनकी मृत्यु होगी। बहुत दुखी थे ये। लेकिन मार्कंडेय ऋषि का नाम आप लोग जानते होंगे, बड़ा प्रसिद्ध है। मार्कंडेय ऋषि ने अपने तप से अल्प आयु को दीर्घ आयु में बदल दिया, लंबे समय तक जीवित रहे। तो इसका अर्थ हुआ कि कर्मों से आप सारी चीजों को, भक्ति तप से आप सारी चीजों को बदल सकते हैं। तो इसलिए अच्छा, बदला कैसे जा सकता है? बदला इस तरीके से जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शिष्यप्तेहम साधमाम ताम प्रपन्नम। क्या कहते हैं अर्जुन? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भगवान, शिष्यप्तेहम साधमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका साधक हूं, आप मुझे संभालिए। तो जब आप भगवान के शरण में चले जाएं, शिष्य बन जाएं, तो भगवान साथ लेते हैं। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है और आप बिल्कुल पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अव्यक्तादीन भूतान व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्ता निधनान्यो तत्र का परदेवना। जन्म से पहले भी आप अप्रकट थे, मृत्यु के बाद भी आप अप्रकट हो जाएंगे। केवल बीच के काल में ही आप प्रकट हुए हैं, तो दुख किस बात का? इसलिए जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी समय आपको मिलता है, जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी समय आपको मिलता है, इसमें कर्म करें। इस पीरियड में जो भी चीज़ है वो कर्म करें, और कर्म से ही सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। कर्म
अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे उपाय करें, धन धान्य वैभव संपदा आपको प्राप्त होगी और पूरी तरीके से जीवन अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कर्म पर आप ध्यान दें। यदि कर्म मजबूत होगा तो सब कुछ मजबूत होगा। भाग्य को भी बदला जा सकता है, विधाता के लिखे गए विधना को भी बदला जा सकता है। विधि जो भी होगी, भाग्य जो भी होगा, नियत जो भी होगी, सबको बदला जा सकता है। वह लोग, अंत में मैं कहूँगा, वह लोग जो विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं, वो यदि प्रयास करेंगे तो उनका भावी प्रकट हो जाएगा। जो भी भावी होगा वो प्रकट हो जाएगा। वह लोग जो धन धान्य वैभव संपदा से महरूम हैं, वो यदि भगवान की भक्ति, भजन, चिंतन, मनन, पूजा अर्चना, अभ्यर्थना, आराधना, अनुरोध करेंगे भगवान से, तो वो भी उनको प्रकट होकर के मिलने लगेगा। धन धान्य वैभव संपदा ये मिलने लगेगी। और वह लोग जो अपने मस्तिष्क को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं फंसाए बैठे हैं, उनके समझ में नहीं आता क्या करें, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, अवसाद में है, वो भी भगवान का भजन, चिंतन, मनन, पूजा अर्चना, अभ्यर्थना, आराधना, अनुरोध करके अपने को मुक्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि उपायों के द्वारा सब कुछ ठीक किया जा सकता है। यदि कोई व्यथित है, चिंतित है, परेशान है, तो सबसे पहले उसको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। और जन्म कुंडली का अध्ययन करने के बाद उसमें देखना चाहिए कि ग्रहों की चाल कैसी है। उसके बाद अपने कर्म की तीव्रता, उस कुंडली के आधार पर अपने कर्म की तीव्रता को बढ़ा देना चाहिए। अवरोध कहाँ है, पहले इसका पता करना चाहिए। अवरोध पता होने के बाद कर्म की तीव्रता को बढ़ा देना चाहिए। और जब कर्म की तीव्रता बढ़ जाएगी तो सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। जो पाप है आपका वो नष्ट हो जाएगा और पुण्य प्रताप प्रबल हो जाएगा। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अपने पुण्य प्रताप को प्रबल करें, जीवन को आनंदित करें। वीडियो में यदि कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आ जाएं, फिर से मैं बता दूंगा कि जो 5 चीज़ें सुनिश्चित की गई हैं उन 5 चीज़ों को भी आप टाल सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन ये 5 चीज़ें गर्भ में पहले लिख दी जाती हैं। एक बात मैं आपसे कहूँगा कि भगवान का चिंतन, मनन, भजन करते रहें। और लोगों से मैं कहूँगा कि भगवान रुद्र, भगवान शिव के नाम पर ओम रुद्राय नमः का जाप करते रहें। और आपसे मैं कहूँगा हर हर महादेव।